नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्क एंड टाइम का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंटों ने रिक्वायर की थी कि सर जो चैप्टर आप पढ़ाते हो उनकी प्रैक्टिस भी करवाया करो। तो इसीलिए आज हमने जो टॉपिक वर्क एंड टाइम ओवर किया है उसकी प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने वर्क एंड टाइम के सारे पार्ट नहीं पढ़े हैं, कृपया वो सारे पार्ट पढ़ लें, इसके बाद प्रैक्टिस करें, तभी उनको प्रैक्टिस करने में आनंद आएगा। तो सबसे पहले आपको जो भी 7 पार्ट प्रोवाइड किए गए हैं उन 7 पार्टों को आप पढ़िएगा, इसके बाद इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको आनंद आएगा क्वेश्चन को हल करने। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन को मैं हल नहीं कराऊंगा, आज के क्वेश्चन आपको ही हल करना है। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके ऑप्शन बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके ऑप्शन बताऊंगा। क्वेश्चन इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, हो सकता है बोर्ड पे लिखा हुआ वीडियो में क्लियर ना आ रहा हो, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप ध्यान से क्वेश्चन की भाषा समझिएगा और मैं उसके ऑप्शन बोलूँगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इस वाइट बोर्ड में 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, बहुत ही अच्छे से आराम से क्वेश्चन समझिएगा। मैं क्वेश्चन बोलूँगा और ऑप्शन बोलूँगा, हल आपको करना है और आपको सारे आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में जो भी आपके निकल रहे हो आंसर, उनको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे ये लगे कि आप लोग, जितनी मैं मेहनत करता हूँ उतनी आप लोग भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। अजय एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि संजय 12 दिन में उसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2017 यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 3.5 दिन, 3.5 दिन। दूसरा ऑप्शन है 3 दिन। तीसरा ऑप्शन है 4.5 दिन। चौथा ऑप्शन है 4 दिन। तो दोस्तों, एक बार इसको अपनी भाषा में समझा देते हैं कि अजय एक काम को अकेले 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि संजय उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ऑप्शन एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है 3.5 दिन, दूसरा है 3 दिन, तीसरा है 4.5 दिन, चौथा ऑप्शन है 4 दिन। अब दोस्त, हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पी, क्यू व आर एक काम को क्रमशः 24 दिन, 16 दिन व 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन RRB JEE 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 6 दिन, दूसरा ऑप्शन है 5 दिन 8 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 5 दिन, चौथा ऑप्शन है 5 दिन 12 घंटे। दोस्तों, इसको भी मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। पी, क्यू और 3 कैंडिडेट हैं। पी उस काम को 24 दिन में कर सकता है, क्यू उस काम को 16 दिन में कर सकता है और आर उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। फिर कहता है तीनों ने मिलकर यह कार्य किया, तो बताइए यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन था 6 दिन, दूसरा ऑप्शन था 5 दिन 8 घंटे, तीसरा ऑप्शन था 5 दिन, चौथा ऑप्शन था 5 दिन 12 घंटे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, ए एक काम को 8 दिन में तथा बी उसे 10 दिन में कर सकता है।
दोनों ने मिलकर 3 दिन तक कार्य किया तो उस काम का कितना भाग शेष बचा। पहला ऑप्शन है 11/40 भाग, दूसरा ऑप्शन है 13/40 भाग, तीसरा ऑप्शन है 23/40 भाग और चौथा ऑप्शन है 27/40 भाग। तो दोस्तों इसको भी अपनी भाषा में हम समझा दे रहे हैं। आपसे कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 3 दिनों तक साथ साथ काम किया, इसके बाद काम छोड़ दिया। आपसे पूछा गया है बताइए काम का कितना भाग अभी शेष बचा। तो पहला ऑप्शन था हमारा 11/40 भाग, दूसरा ऑप्शन था हमारा 13/40 भाग, तीसरा ऑप्शन था हमारा 23/40 भाग, चौथा ऑप्शन था हमारा 27/40 भाग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान और सरल क्वेश्चन है। कहता है कल्लू एक कार्य का 50% भाग एक दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि पप्पू उसी कार्य का 25% भाग एक दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। दोस्तों पहला ऑप्शन है 2.66 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2.33 दिन, तीसरा ऑप्शन है 1.33 दिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बड़ा ही आसान और सरल क्वेश्चन है, तो इसको अपनी भाषा में समझा दे रहे हैं। कल्लू एक कार्य का 50% भाग एक दिन में कर लेता है, जबकि उसी कार्य का पप्पू 25% भाग एक दिन में कर सकता है। ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे देने हैं, इनको आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कहता है ए एक दीवार को 9 घंटे में तथा बी उसी दीवार को 10 घंटे में बना सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया और 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाईं और दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं, तो इस दीवार में कुल कितनी ईंटें लगेंगी। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपके पिछली क्लासों में हो चुका है, पिछले लेक्चरों में हो चुका है, तो कृपया पीछे के लेक्चर आप जरूर देखिएगा, तभी इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन ALP 2018 में पूछा गया था। बेहद ही सरल और आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 900 ईंटें, दूसरा है 700 ईंटें, तीसरा है 600 ईंटें, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको अपनी भाषा में रिपीट किए देते हैं। ए एक दीवार को अकेले 9 घंटे में बना लेता है, जबकि बी उसी दीवार को अकेले 10 घंटे में बना सकता है। ये दोनों मिलकर कार्य करें और 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाएं तो उस दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो बताइए इस दीवार में कुल कितनी ईंटें लगेंगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ALP 2018 में पूछा गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए व बी मिलकर एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी व सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा सी व ए मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। पहला ऑप्शन है 60 दिन, दूसरा है 50 दिन, तीसरा ऑप्शन है 10 दिन, चौथा ऑप्शन है 40 दिन। तो आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को।
ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, जबकि बी व सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तथा सी और ए मिलकर वही कार्य 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है। कहता है ए की क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर काम को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। फिर इसको रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है ए की क्षमता बी से दुगनी है, जबकि दोनों यदि मिलकर उस काम को करते हैं तो वह कार्य 14 दिन में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ए अकेले यदि इस काम को पूरा करे तो उसे कितने दिन का समय लगेगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा 12 दिन, दूसरा ऑप्शन है हमारा 14 दिन, तीसरा ऑप्शन है हमारा 21 दिन और चौथा ऑप्शन है हमारा 24 दिन। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी दोस्त क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 8 है, इसको ज़रा समझिएगा। कह रहा है ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 7 दिन व 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए कार्य प्रारंभ करे और बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बारी बारी वालों में से आपको दिया गया है, तो इसको अपनी भाषा में फिर समझा देते हैं कि ए किसी कार्य को अकेले 7 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को अकेले 8 दिन में कर सकता है। और आपसे कहता है ए कार्य प्रारंभ करता है और दोनों में एक शर्त रखी जाती है कि बारी बारी से दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे। तो आपसे पूछा गया है यह पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहला ऑप्शन है 5 सही 3/7 दिन, दूसरा ऑप्शन है 5 सही 1/4 दिन, तीसरा ऑप्शन है 12 दिन, चौथा ऑप्शन है 7 सही 3/7 दिन। तो दोस्तों ये 8 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके आगे उसके ऑप्शन लिखेंगे, जो ऑप्शन आपके राइट होंगे। प्लीज़ इनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसके आगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सम्मुख क्वेश्चन लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13 है, 13 तक ये क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने अभी 8 तक क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। अब हम लोग क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए व बी मिलकर एक काम को 12 दिन में तथा बी व सी मिलकर उसी काम को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी व सी क्रमशः 3 दिन 4 दिन व 7 दिन काम किया हो और काम खत्म हो गया हो तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। पहला ऑप्शन है 20 दिन, दूसरा ऑप्शन है 10 दिन, तीसरा ऑप्शन है 30 दिन, चौथा ऑप्शन है 50 दिन। तो इसको अपनी भाषा में समझा दे रहा हूँ। कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी व सी मिलकर उसी कार्य को 6 सही 2/3 दिन में पूरा करते हैं। फिर कहता है इस पर ए ने 3 दिन काम किया, बी ने सिर्फ 4 दिन काम किया और सी ने सिर्फ 7 दिन काम किया और काम को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों आपको बताना है ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके वीडियो में हो चुके हैं, पिछले क्लासों में हो चुके हैं। प्लीज़ कृपया पीछे की क्लासेस ज़रूर देखें। तो पहला आंसर होगा 20 दिन, दूसरा होगा 10 दिन, तीसरा होगा 30 दिन, चौथा ऑप्शन होगा 50 दिन। अगला क्वेश्चन 10 है ए बी व सी इस प्रकार
काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले दिन और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे दिन और चौथे दिन तथा पाँचवें दिन भी काम करता है। यदि बी व सी मिलकर 2 दिन में उतना ही काम करते हैं जितना कि ए अकेले 3 दिन में कर पाता है, यदि बी व सी मिलकर बिना ए की सहायता के इस काम को 6 दिन में पूरा कर देते हों तो बताइए ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी भाषा में समझिएगा। कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर इस प्रकार से एक काम करते हैं कि ए कंटिन्यू हर दिन काम करेगा, जबकि बी पहले दिन उसके साथ काम करेगा और दूसरे दिन काम करेगा, तथा सी उसके साथ तीसरे दिन भी काम करेगा, चौथे दिन भी काम करेगा और पाँचवें दिन भी काम करेगा। इस तरीके से सी उनके साथ काम करेगा। फिर कहता है बी और सी मिलकर जितना काम 2 दिन में कर पाते हैं उतना ही काम ए अकेले 3 दिन में कर लेता है। बी और सी मिलकर 2 दिन में जितना काम कर सकते हैं उतना ही कार्य ए अकेले 3 दिन में कर लेता है। यदि बी और सी बिना ए की सहायता के, बिना ए की हेल्प के उस काम को 6 दिन में पूरा कर देते हो तो बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहला ऑप्शन है 9 दिन, दूसरा ऑप्शन है 18 दिन, तीसरा ऑप्शन है 3 दिन, चौथा ऑप्शन है 21 दिन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में कहता है ए बी व सी एक काम को क्रमशः 24 दिन, 20 दिन व 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी व सी मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, 6 दिन बाद काम छोड़कर भाग जाते हैं, तो शेष कार्य पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा ऑप्शन है 15 सही 2/3 दिन, तीसरा ऑप्शन है 12 सही 1/2 दिन, चौथा ऑप्शन है 8 सही 4/5 दिन। तो इसको अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कहता है प्रारंभ में बी और सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन तक कार्य किया, इसके बाद कार्य छोड़कर भाग गए। तो आपसे पूछा गया है शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। पहला ऑप्शन था 10 दिन, दूसरा ऑप्शन था 15 सही 2/3 दिन, तीसरा ऑप्शन था 12 सही 1/2 दिन, चौथा ऑप्शन है 8 सही 4/5 दिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ए किसी कार्य को पूरा करने में ए प्लस बी से 4 सही 1/2 दिन अधिक लेता है, जबकि बी उसी कार्य को पूरा करने में ए प्लस बी से, ए प्लस बी का मतलब है ए और बी दोनों के मिलने से तात्पर्य है, ए प्लस बी से 8 दिन अधिक समय लेता है। तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था जब भी ए और बी की अलग अलग, ए और बी दोनों के मिलने से तुलना की जाए, वहाँ पर जितने भी दिन कम या ज़्यादा हैं उनका आपस में गुणा करके वर्गमूल ले लेते हैं, वहाँ पर दोनों को मिलकर लगा समय निकल आता है। तो उसी मेथड पे ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन था 4 दिन, दूसरा ऑप्शन था 6 दिन, तीसरा ऑप्शन था 8 दिन और चौथा ऑप्शन था आपका 9 दिन। तो इसको हम अपनी भाषा में समझा दे रहे हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले करने में जो ए और बी को मिलकर समय लग रहा है उससे 4.5 दिन अधिक लेता है। फिर कहता है बी उसी काम को अकेले करने में ए और बी को जितना समय लग रहा है
उससे 8 दिन अधिक लेता है। तो आपसे पूछा गया है, तो बताइए ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन 4 दिन, दूसरा ऑप्शन 6 दिन, तीसरा ऑप्शन 8 दिन, चौथा ऑप्शन 9 दिन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को, ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में पूरा करते हैं। ए प्लस बी का मतलब है ए और बी मिलकर किसी कार्य को सी से 40% कम समय में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी व सी मिलकर उसी कार्य को ए से 60% कम समय में पूरा कर लेते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हों, तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। पहला ऑप्शन है 80 दिन, दूसरा ऑप्शन है 60 दिन, तीसरा ऑप्शन है 40 दिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को करने में सी से 40% कम समय लेता है। फिर कहता है जबकि बी और सी उसी कार्य को करने में ए से 60% कम समय लेता है। यदि तीनों मिल जाएं तो वह कार्य 20 दिन में समाप्त हो जाता हो, तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। पहला ऑप्शन है 80 दिन, दूसरा ऑप्शन है 60 दिन, तीसरा ऑप्शन है 40 दिन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको 13 क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चंस के आपको आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में डालना है। सभी स्टूडेंटों को सबसे पहले पिछले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, इसके पिछले की जितने भी वीडियो हैं वर्क एंड टाइम के, उनको आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, उनको नोट्स बनाना है। इसके बाद एक्सरसाइज को आपको करनी है और एक्सरसाइज के जो आंसर होंगे उनको आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में डालना है, जिससे मुझे पता चले जितनी मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ उतनी आप लोग भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद।